बच्चों अब हम लोग आज मॉडल सेट पेपर 1 का पार्ट 3 जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स वाला वो सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने मिला है वो कौन से चैप्टर से? डेप्रिसिएशन से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आइए सुनिएगा। अ फर्म परचेज ऑन 1 जनवरी 2016 मशीन 13,000 और 2,000 इसके रिपेयर में क्या किया? स्पेंड किया गया। तो पहले हम लोग क्वेश्चन का शॉर्ट समरी लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये आया भाई कि 1 जनवरी 2016 को एक मशीन परचेज हुआ, कितने में? 13,000 में, और 2,000 रुपया एक्सपेंडिचर हुआ। तो कुल मिला के इस मशीन का कॉस्ट पड़ गया कितना? 15। ओके। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि ऑन 1 जुलाई, अब 1 जुलाई को क्या हुआ? ऑन 1 जुलाई 2017 अनदर मशीनरी परचेज 40,000, है ना? ठीक है। एक और मशीन खरीदाया कब? 1 जुलाई 2017 को एक और मशीन खरीदा हम लोगों ने बच्चों, कितने में खरीदा? 40,000 रुपये में। ओके ठीक है, और आगे बढ़िए। फिर क्या बोल रहा है? ऑन 1 अप्रैल 2018 हम मशीन बाउट ऑन 1 जनवरी 2016 वेयर सोल्ड अप फॉर 5,000। मतलब क्या कर रहा है कि 1 अप्रैल 2018 को वह मशीन जिसे मैंने 1 जनवरी 2016 में खरीदा था उसे मैंने कितने में बेच दिया? 5,000 में बेच दिया। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2018 को एक मशीन सेल कर दिया। कौन वाला मशीन? जो मैंने खरीदा कब था? 1 जनवरी 2016 में, उसे सेल कर दिया कितने में? 5,000 में। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है ऑन द सेम डेट, उसी दिन एक नया मशीन भी खरीदा, कितने में? 30,000 में। तो इसी 1 अप्रैल 2018 को एक और मशीन खरीद लिया गया, कितने में खरीदा गया बच्चों? 30,000 में। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है हर साल के 31 दिसंबर को। यहाँ बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल के 31 दिसंबर को चार्ज करती है, कितना? 10% पर एनम बाय द रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। तो आपको मशीन अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन इसको बना के देखते हैं। पहले सर कॉलम कैसा होगा, देखिए हम लोग यहाँ हेडिंग दे देंगे मैशनरी अकाउंट, है ना? ठीक है, कॉलम ड्रॉ कर लेंगे। आप सबको पता होगा कॉलम कैसे ड्रॉ करते हैं। इस तरह हो गया, दो कॉलम ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद इस तरह से उसको 3 साल का बनाना है, थोड़ा लंबा बनेगा, इसलिए कॉलम में हम लोग थोड़ा लंबा कर देते हैं। यहाँ तक गया। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या हम लोग? यहाँ लिख देंगे डेट, यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख देंगे अमाउंट रुपीज में, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज में। ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिख देंगे क्रेडिट। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सर पहला मशीन कब खरीदाया? सर पहला मशीन जो हमारा खरीदाया है वो 1 जनवरी 2016 को खरीदाया है, कितने में? 15,000 में। यहाँ लिख देंगे 2016 एक मशीनरी को खरीदे पहला टू बैंक, क्योंकि वैसे भी मशीन खरीदते हैं तो जनरल एंट्री क्या होता है? मशीन टू बैंक। तो मशीन के लिए सर में टू बैंक लिखेंगे। नाम क्या दे दिए? M1। कितने में खरीदे पहला मशीन? 15। राइट। क्या 2016 में और कुछ हुआ? चलिए 2016 में पहला मशीन तो खरीदा गया, और जो भी हुआ है या तो 17 में हुआ या तो 18 में, है ना? क्योंकि मेरा दिसंबर में तो ईयर एंड हो जाएगा, है ना? क्योंकि दिसंबर को बुक्स क्लोज करते हैं। तो जनवरी से 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2016 के बीच और तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अब हमने ये मशीन को सालों भर यूज किया, है ना? और सालों भर यूज किया तो इसका वैल्यू तो कम हुआ होगा। तो 2016 के 31 दिसंबर को हम लोग क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। ब्रैकेट में लिख देंगे M1, है ना? कितना डेप्रिसिएशन? चूंकि हम जनवरी से यूज कर रहे थे, इसका मतलब सालों भर यूज किए, तो 15,000 का 10% डेप्रिसिएशन बोला था, तो कितना हो जाएगा? 1500। देखिए
अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ जोड़ते हैं, फिर यहाँ उतारते हैं, फिर माइनस करते हैं, वो सब मत कीजिए। 15,000 का मशीन था, 1500 वैल्यू कम हो गया, तो मेरा बैलेंस कितना बचा, ऐसे लिख दीजिए 31 दिसंबर को लिख देंगे बाय बैलेंस सी डी M1 कितना बच गया, 15,000 में 1500 माइनस हो गया 13,500 रुपये। अब आप दोनों साइड टोटल कर लीजिए और 15,000 तो 15,000 बराबर आ गया। अब यही 2017 में सीडी क्या बन जाएगा 1 जनवरी को मेरा, टू बैलेंस बीडी। M1 कितना 13,500। 17 में और कुछ हुआ क्या, है ना जी सर। देखिए 17 में एक और मशीन हमारा खरीदा है ना, 17 में एक और मशीन खरीदा है 40,000 में, कब 1 जुलाई को, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1 जुलाई को। टू बैंक अकाउंट M2 40,000, और 17 में तो कुछ हुआ नहीं है, तो अब 17 के अंत में क्या होगा, सालों भर मशीन यूज हुआ तो साल के अंत में डेप्रिसिएशन होगा। 2017 के 31 दिसंबर को हम लोग क्या चार्ज करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। कौन कौन, M1 और M2। देखो M1 कितने का था 13,500 का, सालों भर यूज हुआ जनवरी से दिसंबर तक, चूंकि WDB मेथड बोला है इसी पे निकालेंगे। 13,500 का 10% 1,350 रुपया। M2 कितने का था 40,000 का, लेकिन ये जुलाई में खरीदा है तो 6 महीना यूज हुआ, तो 40,000 का 10% 6 महीने के लिए कर देना बच्चा लोग, ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया 3,350 रुपया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सी डी M1 और M2। हाँ अब बताओ यहाँ पर M1 कितना था, साल के शुरू में इसका वैल्यू 13,500 था और 1,350 कम हो गया, माइनस करके लिख दो, तो मेरे को जहाँ तक समझ में आ रहा है 12,150 रुपया हो गया। M2 यहाँ कितने का था 40,000 का था, 2,000 वैल्यू कम हो गया है ना, तो कितना हो जाएगा 40 में से 2 कम हो गया तो कितना हो गया 38,000 रुपया। जोड़ के बाहर कर दो 051 है ना, 8 2 10, 3 और 1 4 1 5 है ना, इतना आया। दोनों साइड ऐड करो, ऐसा करने से देखो कभी भी ऐड में बराबर नहीं आया तो समझ में आ जाएगा वहीं पर कि कहाँ गलती है। देखो इधर हो गया 53,500, इधर जोड़ो 0 5 5 10 3 1 4 और 1 5 है ना, और 3 और 53,500। लास्ट ईयर का बनाना है। अब आगे हम लोग 2018 के 1 जनवरी को क्या लिख देंगे हम लोग, टू बैलेंस BD M1 और M2। M1 का बैलेंस कितना हो गया 12,150 और M2 का बैलेंस हो गया ओनली 38,000, जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 50,150, राइट है। अब 2018 में क्या हुआ, पहले तो मशीन नंबर 1 जो ये वाला है M1 है ना, वो 1 अप्रैल को बिक गया, कितने में बिक गया 5,000 में। सवाल ये आता है बच्चों कि आपने 1 अप्रैल को बेचा तो क्या इस साल भी यूज किया, बिल्कुल किया सर, अप्रैल में ना बेच रहे हैं तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना यूज किए, तो पहले हम लोग M1 पे 3 महीने का क्या करेंगे डेप्रिसिएशन, है ना, क्योंकि हम 1 अप्रैल को बेच रहे हैं बच्चा, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना यूज हुआ ना, तो हम लोग क्या करेंगे 12,150 का 10% 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, तो कितना हो जाएगा करीब करीब 304 रुपये आसपास है, 303 रुपये 75 पैसा आ रहा है ना। ठीक है 103 रुपया, हाँ 304 रुपया करीब करीब डेप्रिसिएशन होगा। तो पहले 3 महीना और यूज हुआ तो पहले 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, किसका M1 का। फिर जितने में बेचे उसको लिख दिए बाई बैंक, कितने में बेचे M1 को सर, बेचे हम लोग कितना में 5,000 में, ठीक है, पहले 3 महीना का डेप्रिसिएशन किया फिर बेचे उतना लिख दिया है ना। अब एक चीज हमारे सामने और आता है कि सर हम लोग को प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, देखिए थोड़ा जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ M1 खरीदे कितने में थे, सर हम लोगों ने M1 खरीदा था 13,000 में खरीदा था, 2,000 ये एक्सपेंसेस हुआ था,
अभी तक डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर चुके हैं, ठीक है। देखो पहला साल हम M1 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किए थे 1500, दूसरा साल कितना किए थे 1350, और तीसरा साल कितना किए 304, है ना। पहले इन सबको जोड़, ठीक है। 1500 पहला साल का डेप्रिसिएशन, 1350 दूसरा साल का डेप्रिसिएशन, और 304 रुपया तीसरा साल का डेप्रिसिएशन, 2850, 3154। कहीं कैलकुलेशन गलती होगा तो बच्चों कमेंट में बताइए। 28 3154 रुपये, है ना। तो मतलब कितना हो गया भाई, 11,846 रुपया होगा। चेक कर लेते हैं, 6 4 10। अच्छा कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं, बचा तो गड़बड़ ना हो जाए, है ना। 1500 प्लस 1350 प्लस 304, 3154 माइनस 11,846 रुपया का, मतलब जिस दिन बिक रहा था उस दिन उसका बुक वैल्यू क्या था, कितना रुपया, और आपने इसे सेल कितने में किया। हमने इसे सेल किया बाबू ओनली 5,000 में, मतलब निश्चित तौर पे 6,846 रुपया का क्या हुआ, ठीक है। समझ आ गया ना, 6,846 रुपया इसमें लॉस हो गया था ना। तो यहाँ पर लॉस जब होता है तो बाई पीएल लिखते हैं। कितना लॉस हुआ 6846। कहानी खत्म, यहाँ से M1 का कहानी खत्म हो गया, है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो M1 यहाँ बिक गया, ठीक है। अब जिस दिन M1 बिका था उसी दिन एक और नया मशीन खरीदा गया ना, कौन सा, 30,000 का एक और मशीन खरीदा गया। तो उसी दिन हम लोग एक और मशीन खरीद लेंगे यहाँ पर 1 अप्रैल को ही। टू बैंक अकाउंट M1 30,000 रुपये, ठीक है। अच्छा फिर क्या करेंगे 31 दिसंबर को, अब तो कुछ नहीं है। अब M1 का कहानी खत्म, M1 बिक गया, अब इसका कुछ करना नहीं। अब M2 और M3 साल ओवर यूज हुआ, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। 31 दिसंबर को क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, है ना। किसका किसका, M2 का और M3 का। तो बच्चों M2 जो है वो आपका साल ओवर यूज हुआ, तो 38,000 का 10% तो 3800 हो जाएगा। M3 अप्रैल से आया है ना, तो अप्रैल से यूज हो रहा है ना, तो 30,000 का 10%, 9 महीने के लिए अप्रैल से दिसंबर तक में, है ना। तो ये आ जाएगा 2250, ये करके देख लीजिएगा, मेरे को पता है 2250, है ना। तो ये आ गया 3 2 5 6,050 रुपये, ठीक है। अब लास्ट में कर देना है बैलेंस सीडी, सॉरी M2 और M3, है ना। तो M2 38,000 में से 3800 माइनस हो गया, तो ये हो गया 34,200, ठीक है। और 30,000 में से 2,250 माइनस हो गया 37,750, 27,750, ठीक है। जोड़ के बाहर कर दो, ये हो गया 950, है ना। 8 7 4 11 और 3 2 5 और 1 6, है ना। अब दोनों साइड टोटल करो, बराबर आना चाहिए, है ना। तब सही होगा आपका। 4 6 10, रिमेन बचा 1, 4 1 5 5 10 5 15, रिमेन बचा फिर 1, 3 1 4 8 12 और 9 21, रिमेन बचा 2, 5 2 7 6 13 6 19 और 1 20, रिमेन बचा 2, और 8 और 2 इतना हो गया 80,150। और इधर का भी आपका हो गया 80,150। अच्छा सॉरी, यहाँ मेरा फेस से थोड़ा ढक जा रहा हुआ, है ना। यहाँ पर क्या किया बच्चों, इसमें से इसको हम लोग क्या कर दिया, एमओ देखिए कैसे निकाले, डेप्रेशन चार्ज कर लिया हम लोग, जिस तरह से करना था किस तरह से करना था, क्लियर है आप लोग को, है ना। 1,21,150, अच्छा ये तो बिक गया था, इसका 10% सालों भर का, यहाँ का 9 महीने का, फिर माइनस किया इसमें से 38,000 में से 3800 माइनस किया, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पर लिखते गए और जोड़ दिए, दोनों साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया, है ना। इधर आ गया 80,150 और इधर भी 50,150 और 30,000 आ गया 80,150, ये हो गया बराबर, है ना। अब हम लोग बस खत्म हो गया। 2019 के 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी करके इसको ट्रांसफर कर देंगे 61,950, है ना। ये हो गया हमारा। तो ये जो 15 नंबर क्वेश्चन था मैंने बना दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे 16 नंबर। अच्छा कोई नोट करना चाहे तो 15 नंबर हम यहाँ पर 2 मिनट के लिए 2 मिनट नहीं मतलब 30 सेकंड के लिए पॉज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट।
अगला सवाल थ्योरी का है ना। कहता है कि डिस्टर्बेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, है ना। रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कोई बात नहीं। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व, है ना, ठीक है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस मैंने मिलाया है बच्चों, शिक्षा सागर का 11 क्लास के बुक से है ना, ये आपको बता देगा, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, ध्यान सुनना है कि पहले डिफरेंस निकालना है कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में। पहला तो क्रिएशन, है ना, इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द जनरल प्रॉफिट और इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द कैपिटल। ये जो होता है ना आपका रेवेन्यू रिजर्व, सामान्य प्रॉफिट जो हर साल जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से क्या किया जाता है, आपका जनरल रिजर्व क्रिएट किया जाता है। लेकिन कैपिटल रिजर्व जो है कैपिटल नेचर का प्रॉफिट से किया जाता है ना, ठीक है। कैपिटल नेचर का मतलब है कि मान लीजिए बिल्डिंग बेचे और उसमें कुछ हमारा प्रॉफिट हो गया, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल प्रॉफिट, है ना। समझ में आ रहा है बात को। तो कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से ये ट्रांसफर किया जाता है। तो पहला आंसर तो ये हो गया कि रेवेन्यू रिजर्व जो है जनरल प्रॉफिट से क्रिएट होता है और ये कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से क्रिएट होता है, जो कभी कभार प्रॉफिट होता है उस तरह के प्रॉफिट से ये क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव आर स्ट्रेंथ देन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, है ना, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि स्ट्रेंथ क्या है कि फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए रिजर्व किया जाता है। ये रिजर्व क्यों किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो लॉ में अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है या कहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंट्स के रूल के अनुसार ये अकाउंट करना क्या है, रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी किया हुआ है, इसलिए किया जाता है। एप्लीकेशन, इसका पैसा का यूज जो है डिविडेंड, कंपनियां अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटने में यूज करती है और इसका यूज जो होता है अपने शेयर होल्डर को बोनस देने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इट कैन बी, इसका उपयोग जो है रेवेन्यू नेचर का कोई लॉस और कैपिटल नेचर का लॉस दोनों को राइट ऑफ करने के लिए किया जाता है और इसका सिर्फ कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए किया जाता है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि ये कैपिटल रिजर्व जो जनरली जो है 12 क्लास के पोर्शन से आता है प्रैक्टिकल में, इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझने में दिक्कत करते हैं, ठीक है। देखिए रेवेन्यू, पहले आप लोग समझिए रेवेन्यू रिजर्व के बारे में। मान लीजिए बिजनेस में जनरल जो प्रॉफिट हुआ उसी में से रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है, इसका करने का क्या है कि फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीसरा होता है इससे अपने शेयर होल्डर को लाभांश, है ना, डिविडेंड देने के लिए यूज होता है, ठीक है। और कभी मान लीजिए कैपिटल नेचर का लॉस हो चाहे रेवेन्यू नेचर का लॉस हो, दोनों लॉस को एडजस्ट करने के लिए इसका यूज होता है। लेकिन यही उसकी उल्टी और बात करें तो कैपिटल रिजर्व जो है कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से ही बनाया जाता है ना, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट से बनाया जाता है ना, कभी कभार होने वाले प्रॉफिट से। अच्छा, दूसरा होता है कि ये अकाउंट्स में इसको रिक्वायरमेंट मैंडेटरी किया गया है इसलिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है बोनस शेयर इशू करने में किया जाता है और इससे सिर्फ कैपिटल लॉस राइट ऑफ होता है। तो इतना लिख दीजिएगा तो आपके लिए इनफ है, ठीक है।